प्रारूप समिति। यह प्रारूप समिति संविधान सभा ने जिन समितियों का गठन किया था उसमें प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, और जो 8 बड़ी समितियां थी उनमें ये महत्वपूर्ण समिति थी। ये तुम्हारे सेकंड पेपर पार्ट ए में से क्वेश्चन आते हैं, और प्रीलिम के लिए तो बहुत ज़्यादा संभावना बनती है प्रारूप समिति से क्वेश्चन आने के लिए। तो जो 8 बड़ी प्रमुख समितियां थी उनमें ये प्रारूप समिति महत्वपूर्ण होती है। 8 जो बड़ी प्रमुख समितियां थी वो कौन कौन सी थी? संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, मौलिकाधिकार समिति, संघीय संविधान समिति। तीसरे नंबर पे आएगी प्रांतीय संविधान समिति। और प्रारूप समिति संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और प्रारूप समिति। मौलिक अधिकार समिति, ये जो मौलिक अधिकार समिति है इनमें उप समितियां भी बनी थी जिनका अपन आगे पढ़ेंगे। अभी प्रमुख जो बड़ी 8 समितियां बनी थी वो लिखते हैं। मौलिक अधिकार समिति और राज्यों से समझौता करने वाली समिति या राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति और संचालन समिति। और प्रक्रिया नियम समिति, नियम और प्रक्रिया समिति। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 7 और इसमें प्रीलिम में तो कभी कभी इनमें से क्वेश्चन उठाता है। ज्यादातर तो प्रारूप समिति से ही लेता है, लेकिन प्रीलिम इन समितियों से, क्योंकि या तो अध्यक्ष पूछ लेते हैं या फिर इनका मुख्य जो कार्य है वो पूछ लेते हैं। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, इनके जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, दोनों के। और राज्यों के लिए समझौता करने वाली समिति, इनके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल ये दोनों समितियों के। प्रांतीय और मौलिक अधिकार, इनके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार सरदार पटेल।
प्रारूप समिति की BR अम्बेडकर। संचालन और प्रक्रिया नियम समिति, ये दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्माण में सबसे बड़ी समितियां यही थी, आठ बड़ी प्रमुख समितियां। कई समितियों का गठन हुआ था और कई समितियां बनी थी विभिन्न कार्यों करने के लिए, लेकिन जो 8 बड़ी समितियां थी वही थी। इसमें महत्वपूर्ण प्रारूप समिति, इसमें से तुम्हारे सेकंड पेपर पार्ट ए में मेंस के लिए भी क्वेश्चन उठता है और प्रीलिम के लिए ज़्यादा आने की संभावना रहती है। तो मेंस में इसको प्रारूप समिति प्रश्न कैसे बनते हैं 15 या 20 शब्दों में, और कैसे लिखते हैं। ये तुम्हारे अध्यक्ष हो गए। अब इनके जो मुख्य कार्य था सब नाम में ही बताए गए हैं उनके कार्य। संघ शक्ति समिति, इसका कार्य शक्तियों का बंटवारा करना राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में। राज्यों और प्रदेशों के बीच शक्तियों का बंटवारा करना। संघ शक्ति समिति, शक्तियों का बंटवारा, सीधे से याद रखो एक ही बात, शक्तियों का बंटवारा करना किसके, राज्यों और केंद्र शासित। संघीय संविधान, भारत के लिए संघीय ढांचे को तैयार करना, भारत के लिए या भारत का संघीय ढांचा भारत का। तैयार करना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसमें प्रीलिम में क्वेश्चन आते हैं, समितियों के विषय में वैसा क्वेश्चन उठा लेता है, इसलिए मैं आपको ये 8 बड़ी प्रमुख समितियां उनके विषय में बता रहा हूँ। प्रांतीय संविधान समिति, राज्यों के लिए सुशासन व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना, विभिन्न राज्यों के लिए। प्रांतीय, प्रांत या प्रांतों के लिए, राज्यों के लिए शासन की रूपरेखा तैयार करना, राज्यों के लिए शासन व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करना। अब ये प्रारूप समितियां है जो मुख्य समिति है या प्रमुख समिति, इसका कार्य क्या था। प्रारूप समिति संविधान सभा में महत्वपूर्ण समिति है। प्रारूप समिति ड्राफ्ट तैयार करना, मसौदा तैयार करना, फॉर्मेट तैयार करना और विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों पर या विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन एकत्रित कर एक मसौदा तैयार करके स्पष्ट और व्यवस्थित संविधान का निर्माण करना, ये प्रारूप समिति का कार्य था। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मतलब मौलिक अधिकारों का तय करना, मौलिक अधिकारों का तय करना। राज्यों के लिए समिति, रियासतों को भारत संघ में शामिल करना, रियासतों को भारत संघ में
शामिल करना। प्रक्रिया नियम समिति संविधान सभा की कार्यवाही के लिए प्रक्रिया और नियम बनाना। और संचालन समिति विधानसभा के कामकाज का चलाने का तरीका। ये तुम्हारे 8 बड़ी प्रमुख समितियां, उनके कार्य और उनके अध्यक्ष। कभी कभी सवाल आता है